दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया। दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं हार्दिक पांड्या और दोस्तों मैदान पर श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और दोस्तों ऑलराउंडर गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने भी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में ग्रहण लगा दिया। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की है कि जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों दूसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल को अपने साथ उतारा। शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने स्ट्राइक शुभमन गिल को दी जिन्होंने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी 147 मीटर का छक्का जड़ दिया इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग की गेंद पर। वहीं 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर चौका जड़ा। 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन गेंदबाजी करने के लिए आए जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आए जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा का तूफानी विस्फोटक बल्ला आज मैदान पर इतिहास रच रहा था। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अगस्त के महीने में भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भारी पड़ रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अगस्त के महीने में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए जिसमें भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के धुरंधरी बल्लेबाज और गेंदबाजों को ऐसा कूटा है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। सन 1947 में भारतीय टीम के देशवासियों ने जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया था अपनी सरजमी से, आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अगस्त के महीने में उनकी सरजमी पर अपना तिरंगा झंडा गाड़ दिया और मैदान पर दोस्तों अंग्रेजों को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी
जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। आज ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा एक युवा खिलाड़ी है और मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक नया इतिहास रच रहा है। वाकई में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया। रोहित शर्मा आज मैदान पर बब्बर शेर की तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों के दोस्तों करियर पर दाग लगा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी गिल और रोहित शर्मा ने की है कि जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ओडीआई मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट गंवाने का बिल्कुल भी गम नहीं था। मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा रहे थे। रोहित शर्मा ने 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का 9वें ओवर में ठोक दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 54 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली ने भी दोस्तों ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और 16वें ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज गस एडकिंसन की दोस्तों ताबड़तोड़ कुटाई कर दी। मैदान पर 19वें ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। विराट कोहली ने मैदान पर छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का फिर से जड़ा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर अपनी 7वीं पारी खेल चुके थे और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों श्रेयस अय्यर, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला और अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर से विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला। मैदान पर छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों मैदान पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। मैदान पर दोस्तों
भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 30वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर 137 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के सभी हथियार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने विफल होते नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी एक के बाद एक कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहा था। मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने देखते ही देखते 70 रन ठोक दिए और श्रेयस अय्यर भी मैदान पर अपनी हाफ सेंचुरी ठेंक चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। मैदान पर दोस्तों श्रेयस अय्यर 51 रन बनाकर अपना कीमती विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों मैदान पर मैदान पर जोश टांग को दे बैठे हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज जिन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। मैदान पर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर दिया था और एक के बाद एक चौके छक्के जड़ रहे थे। मैदान पर दोस्तों 34वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों 35वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर विराट कोहली ने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दे दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विराट कोहली को लगा और मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, जिसने आते ही छक्के के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों से आज सारा कर वसूल लेंगे। मैदान पर दोस्तों हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जोड़ी ने तबाही मचा दी। मैदान पर दोस्तों 37वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 38वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर तबाही मचा रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। हार्दिक पांड्या मैदान पर 38 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल। दोस्तों अक्षर पटेल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्षर पटेल ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 39वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं
मिला, लेकिन छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। अक्षर पटेल ने मैदान पर 41वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 42वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाला और अगली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज, जो कि मैदान पर 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज हर्षित राणा, जो मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर अक्षर पटेल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। अक्षर पटेल ने मैदान पर 49वें ओवर में 3 चौके जड़े और 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 8 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 442 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रोली और वेंडकेट को भेजा, जो कि 37 और 13 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद शमी और सिराज ने एक सफलता प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई, लेकिन दोस्तों उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मैदान पर फिर से दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओली पोप मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक के साथ और दोनों ही खिलाड़ियों ने 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन 25वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज युवा खिलाड़ी हर्षित राणा की गेंदबाजी ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई जो रूट के रूप में, और मैदान पर दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद ओली पोप भी 3 रन दोस्तों 103 रन बनाकर अपना कीमती विकेट अक्षर पटेल को दे बैठे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 270 पर ऑल आउट कर दिया और एक तरफा अभ्यास मैच में यह मुकाबला जीत लिया। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।